दुनिया के भू राजनीतिक मंच पर इस वक्त एक ऐसा महासंग्राम छिड़ चुका है जिसने आधुनिक इतिहास के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है और सत्ता का केंद्र वॉशिंगटन से खिसककर अब नई दिल्ली की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक और मनमानी नीतियों ने आज पूरी मानवता और वैश्विक संगठनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन संगठनों को कभी अमेरिका का सुरक्षा कवच माना जाता था, वे आज उसी के खिलाफ युद्ध स्तर पर लामबंद हो चुके हैं। चाहे वह नाटो का सैन्य गठबंधन हो या फिर उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स या फिर तेल के भंडार पर कुंडली मारकर बैठे खाड़ी के देश, इन सभी ने एक सुर में ट्रंप प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कभी अमेरिकी नौसेना का अभेद्य किला हुआ करता था, आज वही क्षेत्र दुनिया भर की आक्रामक सेनाओं के जमावड़े का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ जहां ब्रिक्स देशों के नेतृत्व में चीन, रूस और भारत ने अपनी कूटनीतिक और सामरिक घेराबंदी तेज कर दी है, वहीं नाटो के सदस्य देशों ने भी ट्रंप की अदूरदर्शी नीतियों से तंग आकर अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। और यह तनाव केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ईरान और तुर्की जैसे देशों के खिलाफ अमेरिका की तीखी बयानबाजी के बाद पूरे मध्य पूर्व ने एकजुट होकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे दी है। खाड़ी देशों ने अपनी तेल कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उसने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो इसके परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होंगे। और इसी बीच अटलांटिक सागर की लहरों पर एक ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वहां नाटो और ब्रिक्स देशों के युद्धपोत एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका को लगने वाला सबसे बड़ा झटका उसके उस तथाकथित ट्रंप टैरिफ से आया है, जिसे वह दुनिया को डराने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका के अपने ही पुराने सहयोगी देशों ने इन आर्थिक नीतियों की पोल खोल कर रख दी है और ट्रंप के व्यापारिक दांव उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ने लगे हैं। इस वैश्विक अफरा तफरी के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई है कि नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन ने अब संकट की इस घड़ी में भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर नई दिल्ली से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि वे जानते हैं कि आज के दौर में केवल भारत ही वह शक्ति है जो अमेरिका की मनमानी को संतुलित कर सकती है। चीन ने अपनी सामरिक चाल चलते हुए अमेरिका के ठीक सामने अपने अत्याधुनिक युद्धपोतों का बेड़ा तैनात कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपनी दुर्जय नॉर्दर्न कमांड फोर्सेस को युद्ध के मैदान में उतारकर यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की खैर नहीं है और वह चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस चुका है। अमेरिका की कूटनीतिक विफलता का आलम यह है कि जो देश कल तक वॉशिंगटन के इशारों पर नाचते थे, वे आज भारत की ओट लेकर ट्रंप को सीधी चुनौती दे रहे हैं और फ्रांस से लेकर जर्मनी जैसे यूरोपीय दिग्गजों ने भारत के साथ ऐसी ऐतिहासिक संधियां और रणनीतिक ट्रीटी साइन कर ली हैं जिन्होंने अमेरिका के रसूख को जमींदोज कर दिया है। ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात करना उनके लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई, क्योंकि इस एक बयान ने पूरे नाटो गठबंधन को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। और अब फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड जैसे तमाम विकसित राष्ट्र यह समझ चुके हैं कि अमेरिका के साथ चलने का मतलब खुद को गर्त में धकेलना है, इसलिए वे भारत के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ट्रंप के तेवर, जो कभी 7वें आसमान पर रहते थे, अब भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक समर्थन को देखकर पूरी तरह ढीले पड़ चुके हैं, क्योंकि चीन और रूस के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी भारत की कूटनीति का लोहा मान रहे हैं और इन देशों ने भारत को अमेरिका के सामने एक वैश्विक रक्षक के रूप में खड़ा कर दिया है, जिससे ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को अपना नेतृत्वकर्ता मान रही हैं और चीन, जिसने कभी सीमा पर तनाव पैदा किया था, आज वही चीन अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भारत के साथ मिलकर अरबों डॉलर के ऐसे व्यापारिक समझौते कर रहा है जिससे अमेरिका के हाथ से बड़े सौदे निकल गए हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी नौसेना का दबदबा अब इतिहास की बात होती जा रही है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध दुनिया भर की नौसेनाओं ने अपने युद्धपोतों का ऐसा जखीरा वहां तैनात कर दिया है कि अमेरिकी बेड़े को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। वेनेजुएला के कच्चे तेल पर नियंत्रण पाने का ट्रंप का सपना भी अब चकनाचूर हो चुका है।
क्योंकि वैश्विक समुदाय ने वेनेजुएला की ऊर्जा शक्ति का प्रबंधन भारत के साथ जोड़ने का मन बना लिया है, जिससे भारत का ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में कद और भी बढ़ गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त नाटो के सदस्य देशों के साथ जो गोपनीय बैठकें कर रहे हैं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि नाटो खुद चाहता है कि भारत इस संकट में मध्यस्थता करे और ट्रंप की अनियंत्रित नीतियों को रोकने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाए। वेनेजुएला की कार्यवाहक सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है, जो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर पूरी दुनिया में एक अभूतपूर्व सहमति बनती दिखी। दुनिया के डेलीगेट्स अब यह स्वीकार कर चुके हैं कि भारत के बिना वैश्विक शांति संभव नहीं है और भारत को वह सर्वोच्च स्थान मिलना ही चाहिए जिसका वह हकदार है। जबकि चीन ने अमेरिका की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करते हुए रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ये वे खनिज हैं जिनके बिना आधुनिक तकनीक और चिप निर्माण असंभव है, और चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ये कीमती संसाधन अमेरिका के बजाय भारत को दिए जाएंगे, जिससे भारतीय उद्योगों को एक नई संजीवनी मिलने वाली है। चीन की बड़ी दिग्गज कंपनियां अब अमेरिका छोड़कर भारत में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं, जिससे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति पूरी तरह खोखली साबित हो रही है। अमेरिका, जो अब तक ईरान को युद्ध की धमकियां दे रहा था और अपने B-52 बॉम्बर्स को उड़ान भरने के निर्देश दे चुका था, उसे अचानक अपनी वायुसेना को वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह अब विश्व में अकेला पड़ चुका है। ट्रंप की घबराहट इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने अपने दूतों के माध्यम से भारत को संदेश भेजा है कि वे अगले साल भारत की यात्रा करना चाहते हैं और संबंधों को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वह ट्रंप, जो कल तक भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, आज उनके सुर अचानक बदल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारत से टकराना उनके राजनीतिक और आर्थिक अस्तित्व के लिए आत्मघाती होगा। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप की आलोचना तेज हो गई है और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे दिग्गजों ने भी माना है कि भारत के साथ उलझकर ट्रंप ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को मिट्टी में मिला दिया है। रूस ने भी ट्रंप की मंशा को भांपते हुए भारत के साथ अपने कच्चे तेल की आपूर्ति में 12% की वृद्धि कर दी है, जो अमेरिका के गाल पर एक करारा तमाचा है। अटलांटिक सागर में डेनमार्क और यूरोपीय संघ ने भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत आज ब्रिक्स और नाटो दोनों के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा है और उसकी यही अद्वितीय स्थिति उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मध्यस्थ बनाती है, जिसके कारण आज ट्रंप संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी अलग थलग पड़ गए हैं और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।